तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, एक्सरसाइज 1.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है कि आर कोई रिलेशन है जो फिट इस पे डिफाइन है। ठीक है, तो पहले का पहला ही देखिए, फर्स्ट का 1। आपका फिट बेटा ए इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 डेड 13 14। तो बेटा रिलेशन क्या डिफाइन है? आर जो आपका रिलेशन डिफाइन है वो है एक्स वाई टाइप का ऑर्डर पेयर फॉर दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग बेटा ये देखेंगे कि इस रिलेशन के अंतर्गत इस सेट पे जो रिलेशन आर डिफाइन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या वो सिमेट्रिक होगा, क्या वो ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि क्या क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये डिसाइड करना है कि जो रिलेशन डिफाइन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेटा रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ए क्रॉस ए की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ए क्रॉस ए, चूंकि ये इतना बड़ा सेट है, इसमें 14 एलिमेंट हैं, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 14 इंटू 14 196 एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि बनाना बड़ा कठिन है। ओके, तो ये जो आपको कंडीशन दी हुई है, इसके अंतर्गत बेटा हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो बेटा अगर हम ये देखें कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, तो y की वैल्यू 3x आएगी। ओके, x की वैल्यू हम सेट ए से लेंगे। यदि हम x इक्वल टू 1 रखते हैं बेटा यहाँ, तो y क्या देगा, 3 1 जा 3। अगर x इक्वल टू बेटा हम 2 रख देते हैं, तो y क्या देगा, 3 2 जा 6। y क्या देगा आपको, 3 इंटू 2 6। अगर x इक्वल टू बेटा हम 3 रखते हैं, तो y क्या देगा हमारा, 3 इंटू 3 3 जा 9। अगर बेटा x इक्वल टू हम 4 लेते हैं, तो y क्या देगा आपको, x की जगह आप यहाँ 4 रखोगे तो 3 4 जा 12। अगर x इक्वल टू बेटा आप 5 करते हो, तो y इक्वल टू क्या देगा बेटा, 3 5 जा 15। ओके, x इक्वल टू 5 रखने पे y की वैल्यू आपको 15 दे रहा है, और आपके सेट में केवल एलिमेंट 14 तक ही है, 15 तो है ही नहीं। तो यहाँ से हम पेयर नहीं लेंगे। कहाँ तक केवल रखेंगे, x इक्वल टू 4 के लिए जो y हमें 12 दे रहा है, इसको हम इंक्लूड करेंगे, 15 वाले पेयर को नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेट है इसमें 15 एलिमेंट है ही नहीं। ओके, तो देखते हैं बेटा हमारे ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, 1 3 आ जाएगा। इसका अगर हम पेयर बनाए तो 1 3 आ जाएगा। इसका अगर पेयर बनाए तो 2 6 आ जाएगा। इसका अगर पेयर बनाए तो हम 3 9 आ जाएगा। इसका अगर पेयर बनाए तो 4 12 आ जाएगा। और इसका अगर पेयर बनाए, ये तो पेयर बनेगा ही नहीं। पहला हमारा जो पेयर है 1 3 बनेगा। दूसरा हमारा जो पेयर है वो 2 6 बनेगा। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। तीसरा जो हमारा पेयर बनेगा बेटा वो 3 9 बनेगा। चौथा जो हमारा पेयर है बेटा 4 12 बनेगा। इसके अलावा पांचवा पेयर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बनाने की कोशिश करेंगे, x की तो वैल्यू ठीक है आप यहाँ से ले लोगे, लेकिन y आपको 15 है ही नहीं है फिट के अंदर, तो हम कैसे लेंगे। ओके, तो आपका 4 पेयर बन गया है, 4 पे ये 12, 5 पे 15 देगा, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसको देखते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन खुद से आर में होना चाहिए। मतलब
आर में अगर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, डैट डैट 14 14, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रत्येक का अगर संबंध खुद से है आर में, तभी वो रिफ्लेक्सिव होंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव होंगे नहीं। तो ये बेटा हमें लगता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों है ही नहीं? क्योंकि सिंस 1 1 2 2 डैट डैट 14 14 not belongs in R, hence R is not reflexive. Hence R is not reflexive. इसलिए R बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे आइए बेटा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे यहाँ बेटा 1 3 है ना, 3 1 में भी 3 1 भी इसी आर में होना चाहिए। मतलब 1 3 का जो उल्टा है 3 1, ये भी आर में होना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो अगर 1 3 का ही उल्टा नहीं है 3 1, तो आर में फिर दूसरों का पेयर देखने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट हमने लिया, उसी का इनवर्स नहीं है आर में, मतलब 1 3 है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, तो हम कह देंगे वहां पे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 not belongs to R, hence R is not symmetric. Hence R is not symmetric. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बेटा? यदि ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना ही पड़ेगा, तब जाके आर सिमेट्रिक होगा। ओके, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए ट्रांजिटिव में देखते हैं बेटा। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिटिव में हम लोग ये देखेंगे कि कोई पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो बेटा ये आप नोट कर लीजिए प्रॉपर। सिमेट्रिक तक आप नोट कर लिए, क्योंकि मैं इरेज करूंगा। ओके, और इसी में मैं आपको ट्रांजिटिव भी समझाऊंगा। ओके, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। इसी में आगे लिखिएगा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में बताया था बेटा, यदि ए बी का रिलेशन आर में हो और बी सी का रिलेशन भी आर में हो तो एसी होना चाहिए। देखिए 1 3 का पेयर बन रहा है इसके साथ, तो 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 9 से है। क्या 1 का रिलेशन 9 से है? नहीं है। पेयर तो बन रहा है लेकिन 1 का रिलेशन 9 से इस आर में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके, सिंस 1 का रिलेशन 3 से है, ये आर में है। ओके, क्लियर? और 3 9 भी आर में है, ये भी रिलेशन के अंदर है, लेकिन बट 1 3 नॉट बिलोंग्स इन आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स इन आर, लेकिन 1 का रिलेशन 9 से नहीं है। 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, तो 1 का रिलेशन 9 से क्या रिलेशन में है? ये तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, इसलिए यार बेटा 1 का रिलेशन 9 से नहीं है यार में, इसलिए यार ट्रांजिटिव नहीं है। Hence R is not ट्रांजिटिव। तो बेटा जो ये रिलेशन डिफाइन है, तो इस सेट पे, ए सेट पे, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही यह सिमेट्रिक हुआ, और ना ही यह ट्रांजिटिव हुआ। Hence the relation are defined on set A is neither reflexive nor symmetric nor transitive.
इसलिए बेटा यह जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहले का दूसरा देखते हैं, उसको मैं इरेज किए देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो पहले का दूसरा बेटा क्या है, एक कोई सेट है, वो किसका फिट है बेटा, नेचुरल नंबर का फिट है। ये किसका फिट है बेटा, नेचुरल नंबर का फिट है। अगर नेचुरल नंबर का फिट है और रिलेशन डिफाइन है, बेटा हमारा क्या है, ए अभी तक हम लोग लेके चलते थे, यहाँ फिट क्या है आपका, नेचुरल नंबर। एक ही जगह क्या है आपका, नेचुरल नंबर का फिट है। फिट ऑफ नेचुरल नंबर, फिट ऑफ नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 और कई सारे एलिमेंट आएंगे। और बेटा आर जो रिलेशन डिफाइन है किस फिट पे, रिलेशन डिफाइन है ए फिट पे या नेचुरल नंबर पे जो रिलेशन डिफाइन है ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ओके, तो क्या आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। आइए देखते हैं बेटा, कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आपकी रिलेशन की कंडीशन है। और x कहता है कि x की जो वैल्यू हो वो 4 से छोटी हो, मतलब नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट हों वो 4 से छोटे हों। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बेटा। तो कौन कौन से x के लिए हम वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन दे दिया है यहाँ कि जो हमारा x होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं बेटा तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, y इक्वल टू 1 प्लस 5 मतलब 6, तो एक आपको पेयर मिलेगा 1 6। इस तरह बेटा x इक्वल टू अगर हम 2 लेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x की जगह पे 2 रखिए, 2 प्लस 5 मीन्स 7, तो दूसरा जो पेयर मिलेगा 2 7 मिलेगा। x इक्वल टू बेटा अगर हम 3 लेते हैं, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 मतलब 8, तो आपको क्या मिलेगा, तीसरा पेयर 3 और 8। अब हम 4 रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू हमें 3 तक ही लेनी है। ओके, इसलिए 4 के आगे के एलिमेंट लेंगे ही नहीं। क्लियर, तो आपका आर के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, कौन कौन सा पेयर बनेगा, 1 का 6 से रिलेशन आपको मिलेगा, 2 का 7 से मिल जाएगा और 3 का 8 से मिल जाएगा। ओके, ये जो रिलेशन आपका दिया हुआ है और इस कंडीशन के अंतर्गत। तो बेटा चलिए अब हम इसी आर को बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ तो किसी का भी संबंध नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। सिंस 1 1 2 2 डेड एफ नॉट बिलोंग्स इन आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आइए बेटा, 1 6 है लेकिन 6 1 आर में नहीं है, 1 6 का उल्टा 6 1 भी आर में होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक की परिभाषा क्या है कि यदि ए बी है रिलेशन में तो बी ए को भी होना चाहिए। तो 1 6 है आर में लेकिन 6 1 आर में नहीं है, इसलिए ये बेटा सिमेट्रिक भी नहीं है। सिंस 1 6 बिलोंग्स इन आर, 1 6 आर में है बट 6 1 बेटा जो है आर में बिलोंग नहीं करता है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, यदि पेयर बनते हैं, मतलब कहने का यदि ए बी का संबंध है और बी सी का भी संबंध आर में है
तो AC का भी संबंध मिलता है, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। अगर बेटा पेयर ही नहीं बनते तो मैंने जब पढ़ाया था ट्रांजिटिव, आप लोगों को ध्यान होगा, तो मैंने बताया था कि जब पेयर नहीं बनता है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है। तो देखो 1-6 कोई ऐसा पेयर बन रहा है जो कि 6 पे स्टार्ट हो, ऐसा तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। 2-7 के लिए देखिए क्या कोई दूसरा पेयर है जो 7 से स्टार्ट हो। 3-8 के लिए भी पेयर नहीं बन रहा है। तो जब पेयर नहीं बनता है बेटा तब ट्रांजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ है यदि AB है BC R में है तो AC को होना चाहिए। यदि ना AB तो है लेकिन BC नहीं है तो वहाँ पे पेयर की बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो लिख देंगे आप सिंस देयर इज नो पेयर, या डायरेक्ट लिखिए सिमिलरली इट इज, डायरेक्ट आप लिख दीजिए इट इज सिंस देयर इज नो पेयर फॉर एनी एलिमेंट ऑफ R, hence it is transitive. There is no pair for any element in R, for any element in R. R में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बेटा जिसका पेयर बने हैं, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो बेटा ये जो आपका रिलेशन डिफाइन था तो ये केवल आपका ट्रांजिटिव हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। आर इज ट्रांजिटिव ओनली, यह केवल क्या है बेटा, ये रिलेशन आपका केवल ट्रांजिटिव है। ओके, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, तो हाँ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बच्चों, फिर पहले का हम लोग तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा क्या है, इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट कर लिए होंगे। ओके, तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो रफ और पेन साथ में रखा करें, और हर एक चीज़ को जो पढ़ाई जाती है उसको आप प्रॉपर नोट कॉपी में नोट किया करो। अब इसका बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है कि आर कोई रिलेशन डिफाइन है ए सेट पे। आपका सेट क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। आर रिलेशन बेटा कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो एक्स वाई टाइप के हैं, और इसमें ये है बेटा वाई जो है एक्स से डिविजिबल हो, वाई डिविजिबल बाई एक्स। कहने का मतलब बेटा कहीं नंबर 1 और 6 है तो ये आपका x के प्लेस पे नंबर रहता है, ये y। तो यहाँ देखिए y क्या x से डिविजिबल है, तो 6 क्या x से डिविजिबल है, यस है। तो आपको ऐसे एक क्रॉस ए के एलिमेंट रखना है जिसमें y जो है x से डिविजिबल हो, और फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। तो आइए, तो मैंने बेटा पहले भी आपको कई बार कहा है कि जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम ए क्रॉस से निकालते हैं। अभी तक हमें ए क्रॉस से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहला जो हमने एग्जांपल बताया या क्वेश्चन बताया उसमें 14 एलिमेंट थे तो बहुत सारे आते हैं, तो इसमें हम बेटा ए क्रॉस से निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस से निकालेंगे तो 1 का 1 से संबंध होगा, ये आपने देखा है, 1 का 2 से होगा, इसी तरह 1 का लास्ट में 6 से भी होगा। 2 का जब लेंगे तो 2 का 1 से भी लेंगे, 2 का 2 से भी लेंगे, और 2 का हम 6 से भी लेंगे। ओके, 3 का बेटा 1 से भी लेंगे, 3 का 2 से भी लेंगे, और 3 का 6 से भी लेंगे। इसी तरह बेटा जितने भी हैं 4 का 1 से भी लेंगे, 4 का 2 से भी लेंगे, 4 का 6 के साथ भी रखेंगे। इसी तरह 5 को 1 से भी लेंगे बेटा, 5 को 2 से भी लेंगे, और 5 को 6 से भी लेंगे। इसी तरह बेटा 6 को 1 के साथ भी रिलेट कराएंगे, जब काट ये हमारा एक क्रॉस से निकल रहा है बेटा। ओके, अब रिलेशन में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इसमें हमें बेटा वही पेयर लेना है जिसमें कि पहला एलिमेंट जो है दूसरे को डिवाइड करे।
वन ये भी आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, डिवाइड कर देगा। ये भी आ जाएगा क्योंकि 2 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब y के प्लेस वाला एलिमेंट x के प्लेस वाले एलिमेंट से डिविजिबल हो जाए। यहाँ y का प्लेस वाला एलिमेंट कौन सा है बेटा 2, और x के प्लेस वाला एलिमेंट है 1, 1 2 या 2 डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हमें ऐसे पेयर को रखना है आर में जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल हो जाए। तो 1 के पूरे एलिमेंट हो जाएंगे बेटा, 1 1 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा बेटा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा बेटा, और 1 6 भी आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा इसमें? 1 6 भी आ जाएगा, फिर 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, ठीक है। 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा। ओके, फिर 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, और 3 6 आएगा। 4 1 नहीं आएगा, 4 4 आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा बेटा। 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं है, 5 5 आ जाएगा, और इसी तरह आपका लास्ट वाले में 6 6 आएगा। तो रिलेशन में इतने सारे एलिमेंट होंगे बेटा। ओके, रिलेशन में इतने सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको बेटा इसी को चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो आइए हम लोग थोड़ा बगल में इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम इरेज करके ही आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम लोग थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ए क्रॉस ए को हम इरेज कर देते हैं। ए क्रॉस ए, हमने ए क्रॉस ए केवल इसलिए निकाला था बेटा कि आप सही प्रकार से आर के अंदर एलिमेंट रख सको कि कौन कौन से एलिमेंट हम ले सकते हैं, अदरवाइज आर ए क्रॉस से निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आर को हम बेटा ये जितने भी एलिमेंट है ऊपर लिख देते हैं, तो आपको क्लियरिटी के साथ दिखने लगेगा कि आर हमारा है कौन कौन सा। इसमें बेटा 1 1 है, कौन कौन सा है एलिमेंट? 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है, 1 6 है। 2 1 नहीं है, 2 2 है, और 2 3 नहीं है, 2 4 होगा, और 2 6 होगा। 3 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 3 है, 3 4 नहीं है, 3 5 नहीं है, 3 6 होगा, 4 4 है बेटा, और इसी प्रकार 5 5 है, और इसी प्रकार बेटा 6 6 है। इतने ही पेयर होंगे आर में, ध्यान रखिएगा, और कोई भी पेयर नहीं होंगे। मैं यहाँ से इरेज के देता हूँ। अब बेटा इसी रिलेशन को हम चेक करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, क्या ए के जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 belongs to our
सारी रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब यह है बेटा कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका आर के अंदर प्रत्येक का खुद से संबंध होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो ऐसा हमने देखा कि आर के अंदर सभी एलिमेंट हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका खुद से संबंध है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में देखिए 1 1 का उल्टा बोलो 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 भी है क्या कहीं? 2 1 नहीं है बेटा, 1 2 तो है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। सिंस 1 का तो 2 से रिलेशन है आर में, लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है। 2 1 जो है आर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आप प्रॉपर लिख पा रहे होंगे। इसके बाद बेटा एक हमें और रिलेशन दिखाना है, ट्रांजिटिव। चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करूंगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। ट्रांजिटिव के लिए बेटा अच्छे से देखिएगा, आपको मन लगा के ट्रांजिटिव समझना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो समझ में आ जाता है, बच्चों के ट्रांजिटिव ही नहीं समझ में आता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव आपके दिमाग में आ गया है तो आपके पूरे रिलेशन भी दिमाग में आ जाएंगे। ओके, आइए ट्रांजिटिव के लिए देखिए। पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि 1 किसके किसके साथ पेयर बना रहा है। ये 1 जो है इसके साथ पेयर बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ। तो देखिए 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है। फिर 1 1 का 1 3 से देखिए, चलिए मैं नीचे बता देता हूँ। 1 1 पहले 1 2 के साथ संबंध बनाता है, तो क्या देगा? 1 1 अगर 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है तो क्या देगा? 1 1 है, 1 1 का 1 4 से देख लें, 1 1 का 1 5 से चेक कर लें, और 1 1 का 1 6 से चेक कर लें। मतलब 1 1 के लिए जितने भी पेयर बनते हैं बेटा सब पे चेक कर लें। इसको रिलेट कराएंगे तो 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 आर में है। 1 3 यहाँ मिलना चाहिए बेटा, 1 और 3 ये वाला। यहाँ आपको 1 4 मिलना चाहिए, इसका 1 और इसका 4। यहाँ आपको 1 5 मिलना चाहिए, और यहाँ से 1 6। तो बेटा ये जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो सभी आर में हैं। तो 1 1 के लिए बेटा ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि है तो फिर हम आगे नहीं चेक करेंगे। आर में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक का चेक करेंगे, नहीं होता है तब आगे नहीं चेक करेंगे। 1 2 को देखिए, 1 2 किन के साथ पेयर बना रहा है बेटा? 1 2 जो है बेटा 1 2 अगर हम चेक करते हैं कि 1 2 किसके साथ पेयर बनाता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि 1 2 किसके साथ पेयर बनाता है। 1 2 देखो बेटा, जो 1 2 है ये 2 से एंड होने 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से पेयर हैं उनको आप पकड़िए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 1 2 2 2 के साथ बना रहा है, और 1 2 जो है 2 6 के साथ बना रहा है। तो 1 2 जो है 2 2 के साथ बनाता है तो 1 2 मिल रहा है, 1 2 जो है 2 6 के साथ बनाता है तो 1 6 मिल रहा है। तो 1 2 और 1 6 है क्या आर में? 1 2 है और 1 6 भी ये है, यस। इसलिए 1 2 के लिए भी बेटा ये क्या है? ट्रांजिटिव हो गया। ओके, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा 1 3 के लिए कौन कौन सा पेयर बना रहा है। 1 3 के साथ मतलब 1 3 किसके साथ पेयर बनाएगा? तो 1 3 उसी के साथ पेयर बनाएगा जो 3 से स्टार्ट होगा। एक तो 3 3 है और एक 3 6 है, एक 3 3 है और एक 3 6 है। तो देखिए ये 1 3 आपको मिला क्या? 1 3 आर में है, बिल्कुल है। ये आपको 1 6 देगा क्या? 1 6 आर में है, तो 1 6 भी आर में है। ओके, तो हमने 1 3 को भी चेक कर लिया।
ओके। इसके बाद बेटा हम लोग किस किस को अभी चेक करेंगे, अभी हमारे कई सारे एलिमेंट हैं। अब बेटा हम लोग किसको चेक करते हैं, 1 3 को हमने चेक कर लिया। 1 4 देखिए, 1 4 का ये बना रहा है, केवल शायद देखी हो 4 4, तो 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 देगा, उसका भी है पेयर बन रहा है, तो 1 4 के लिए भी हमने चेक कर लिया। इसी तरीके से बेटा हम 1 5 का भी चेक कर लेते हैं। 1 5 है, 5 5 है, 1 5 देगा, 1 5 भी है। 1 2 का देखो, 2 फिश 1 2 है, 2 2 है, 1 2 भी है। इस तरह से बेटा आप देखोगे जितने भी एलिमेंट हैं बेटा, हर एक का कहीं ना कहीं खुद से पेयर बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव है। ओके, सिंस आर इज सिंस 1, आप ऐसा लिख लिया करिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, आपको इतना बड़ा लिखना काफ़ी कठिन होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए आप केवल इतना लिखिए, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, थ्योरेटिकल लिख दिया करिए क्योंकि हर एक एलिमेंट का पेयर बन रहा है। बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R. Hence R is transitive. Hence R is transitive. इसलिए बेटा जो रिलेशन डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, हाँ यस, रिफ्लेक्सिव हुआ था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है। इसलिए आर बेटा हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव and transitive but not symmetric, तो भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, आप नोट कर लिए होंगे प्रॉपर। इसके बाद बेटा आपका जो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ओके, 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपको जितना भी है पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 का क्वेश्चन नंबर 4, बेटा हमारा जो सेट है वो इंटीजर पे डिफाइन है, रिलेशन जो है बेटा इंटीजर पे डिफाइन है। क्या है बेटा, आई आपका है फिट ऑफ इंटीजर। फिट ऑफ इंटीजर में तो आप जानते हो बेटा 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, सो ऑन। और आर बेटा आपका एक रिलेशन डिफाइन है इस प्रकार का, एक्स वाई, कंडीशन रिलेशन की ये है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव। तो बेटा देखिए ये इंटीजर है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हर एक का लिखना 1 1 रिलेट कर रहा है, 1 2 2 रिलेट कर रहा है, तो ये नहीं, थ्योरेटिकल आप लिख दीजिए तो बढ़िया रहे। देखो बेटा अगर हम एग्जांपल लेके समझें, 0 - 0 0 मिल रहा है, इंटीजर है 0 भी, 1 - 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, ये भी इंटीजर, 2 - 2 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, इंटीजर। तो हम कह सकते हैं बेटा कि यह एक रिफ्लेक्सिव है। आप थ्योरेटिकल बताएंगे, सिंस a माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, बिलोंग्स टू आई, दैट इज हम कह सकते हैं बेटा कि a रिलेटेड टू a इज ट्रू। मतलब प्रत्येक a जो है खुद से रिलेट करेगा, ये जो a होगा इंटीजर में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि a का प्रत्येक एलिमेंट जो आपका i है, सॉरी a हमारा क्या है बेटा यहाँ i, तो हम कह सकते हैं कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यार क्या हुआ बेटा, आंसर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आइए बेटा, कोई भी इंटीजर के 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2 और -3,
इसमें बेटा सब्ट्रैक्ट करो, क्या चेक करो, 2 का 3 से रिलेशन है तो 5 मिलेगा, वो भी इंटीजर का ही एलिमेंट है। अब चेक करिए -3 में 2 को घटाइए, ये -5 मिला बेटा, ये भी इंटीजर है, तो ये सिमेट्रिक भी हुआ बेटा। तो आप थ्योरेटिकल प्रूफ देंगे। ओके, तो क्या दे देंगे, सिंस ए रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी एक इंटीजर मिल रहा है, इज एन इंटीजर, एंड अब में जब b का a के साथ देखा संबंध तो b माइनस ए, ये भी एक इंटीजर मिला, इज एन इंटीजर। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a। फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट है बेटा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इंटीजर के कोई भी 2 एलिमेंट आप लेंगे बेटा, एक को b से माइनस करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा, चाहे b को a से माइनस करेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि यार जो है सिमेट्रिक है, फार इज सिमेट्रिक। तो आपने सिमेट्रिक भी देख लिया बेटा। अब आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ओके, तो ट्रांजिटिव में है क्या बेटा, आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, इंटीजर के कोई भी 3 एलिमेंट ले लो जो आपका मन हो, ठीक है। ऐसा ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखो बेटा, ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3, हमने कोई इंटीजर का एलिमेंट ले लिया। 1 को 2 से घटाइए, क्या आएगा बेटा, सिंस 1 को 2 से घटाइए, 1 का रिलेशन 2 से कराइए, रिलेशन आपका क्या है, x में y को घटाइए, में पहले में y को घटाइए, इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिला बेटा, -1, वो भी एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। अब 2 में 3 को भी रिलेट कराइए, 2 में आप 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये भी आपको जो मिला वो भी एक, क्या मिलता है लेना देना नहीं, जो मिले वो एक इंटीजर हो, इज एन इंटीजर। अब चेक करिए क्या यही रिलेशन 1 का 3 से है, ठीक है। देन अब चेक करिए कि क्या 1 का रिलेशन 3 से भी है, मीन्स 1 को 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करिए, जो मिले इंटीजर मिले, यस मिल रहा है इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो हम बेटा कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का भी रिलेशन बेटा 3 से है। ओके, तो आप थ्योरेटिकल बताइए बेटा, ये तो आपने देख लिया एग्जाम्पल, तो आप थ्योरेटिकल बता दीजिए। क्योंकि ए का रिलेशन बी से है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, implies A must be related to C for every या for all A B C belongs to capital A या capital I, ठीक है। for all A B C जो एलिमेंट है बेटा, कैपिटल A भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने I इक्वल टू A ले लिया है, कैपिटल A सेट में बिलोंग करते हैं या I में बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा जो ये रिलेशन डिफाइन हुआ है, तो यह एक रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ये ट्रांजिटिव भी हुआ। हम इसको कह सकते हैं कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो ये बेटा तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो बेटा ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का, फर्स्ट का 4th। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा आइए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्रूफ करना होगा है तो आपको थ्योरेटिकल प्रूफ देना है, जहाँ पे दिखाना है नहीं है उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एक हम एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे जो उसका विरोध करे। ओके, 4th क्वेश्चन है बेटा, आपको ये चेक करना है कि एक रिलेशन ह्यूमन
से रिलेटेड हुआ है, दिया हुआ है। तो मैं बेटा फिफ्थ का केवल एक आपको बताऊंगा और आप पूरे क्वेश्चन कर लोगे। ये बड़ा ही इजी है बेटा। एक्स वाई, एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करते हैं। एक्स एंड वाई डू वर्क एट सेम प्लेस। ये बेटा रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। किसी सेट ए पे कोई सेट ए है और ए जो सेट है बेटा ह्यूमन बीइंग का सेट है। ये हमारा सेट कैसा है बेटा? ये जो हमारा सेट है ये सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपको चेक करना है बेटा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, हम कह सकते हैं, क्योंकि बेटा ये पूरा थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुद ही एक ही जगह पे काम करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस एक्स एंड एक्स डू वर्क एट सेम प्लेस। कोई भी एलिमेंट जो जहाँ है तो हम कह सकते हैं कि वो खुद ही वहाँ एक ही जगह पे काम कर रहा है। हम क्या लिख सकते हैं? सिंस एक्स एंड एक्स, वो खुद ही उसी जगह पे सेम जगह पे काम कर रहा है। डू वर्क एट सेम प्लेस, मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा कि खुद का खुद से हमने संबंध बता दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा x रिलेटेड टू x इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ओके, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बेटा? जहाँ थ्योरेटिकल होता है उसका अलग प्रूफ होता है बेटा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम ये मान के चलेंगे बेटा कि x का संबंध, कोई भी हम दो एलिमेंट ए सेट के ले लेंगे। हमने मान लिया x और y कोई दो एलिमेंट हैं ए सेट का, और x y आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, अपने स्वेच्छा से लिए हुए एलिमेंट हैं। हम मान के चलेंगे कि बेटा कि x का संबंध y से है। रिलेशन क्या डिफाइन है? x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं, x एंड y डू वर्क एट सेम प्लेस। बेटा यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ रिफ्लेक्सिव को, आपने रिफ्लेक्सिव को लिख लिया होगा, ओके। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि x और x दोनों जो हैं एक जगह काम कर रहे हैं, एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो बेटा अगर मान लीजिए राम और श्याम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि श्याम और राम दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। मतलब x और y की पोजीशन बदल देंगे तो कोई भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो जगह तो नहीं चेंज होगी। तो y एंड x डू वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? y का भी संबंध x से हो गया। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसलिए बेटा r जो है r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया बेटा? आपका सिमेट्रिक हो गया, ओके। अब इसके बाद बेटा आइए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में बेटा मान लेते हैं इस सेट में कोई तीन लोग हैं, x y z। हम क्या ले लेते हैं बेटा फॉर ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में हम ये मान के चलते हैं बेटा कि कोई हमने तीन एलिमेंट ले लिया, ए बी सी जो है कैपिटल ए। हम इसमें ये मान के चलते हैं बेटा, थ्योरेटिकल प्रूफ ध्यान रखिएगा, कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। ए का संबंध बी से हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी एक ही जगह काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक्स वाई जेड एक्स वाई में ऊपर लिया है तो यहाँ भी आप जो टर्म लीजिएगा
एक्स वाई के ही फॉर्म में ले लीजिएगा, नहीं आपको भी काफ़ी डाउट क्रिएट होने लगेगा। तो हम एक्स वाई जेड कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं बेटा। ओके, आप फ्री हो एबीसी में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी मैथमेटिक्स गलत हो जाएगी अगर आप एबीसी ले लोगे। ओके, गलत नहीं होगी, ले सकते हो। हम मान के चलेंगे बेटा कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। ए का संबंध बी से है मतलब एक्स एंड वाई डू वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई डू वर्क एट सेम प्लेस। बी रिलेटेड सी का मतलब क्या है, बी और सी जो है एक ही जगह काम करते हैं। ओके, अच्छा, एक्स वाई यहाँ भी आप लिख लीजिए, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड। वाई और जेड बेटा एक ही जगह काम करते हैं। वाई एंड जेड डू वर्क एट सेम प्लेस। ओके बेटा, मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ। कहने का मतलब ये हो बेटा कि x और y अगर एक जगह में काम करते हैं, y और z अगर एक जगह में काम कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x और z भी एक जगह काम कर सकते हैं। कह सकते हैं x एंड z डू वर्क एट सेम प्लेस, implies x related to z for all एक्स वाई जेड जो है बेटा इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो हमने क्या मान के चला था कि बेटा एक्स का संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, और हमने दिखा दिया कि एक्स का भी संबंध जेड से है, इसलिए आर ट्रांजिटिव भी होगा। एम फायर इज ट्रांजिटिव। तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, इसलिए यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो ये आप क्वेश्चन ऐसे ही बरबरी आपको लिखना है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ओके, चलिए बेटा एनसीईआरटी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है डिसाइड वेदर a relation defined as R में किस प्रकार के एलिमेंट है बेटा, ए बी टाइप के ही एलिमेंट है। रिलेशन इसमें ये डिफाइन है b इक्वल टू a+1, मतलब b की जो वैल्यू है a से एक अधिक है, b प्लस a इन द सेट। आपका सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बेटा आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन डिफाइन है क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। तो बेटा आप लेट ए सेट आपका क्या है, जो सेट दिया हुआ है उसको आप ए के बराबर मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, आपका रिलेशन क्या डिफाइन है बेटा, इस प्रकार का रिलेशन डिफाइन है कि इसमें तो ठीक है ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट होंगे ए बी टाइप के, बी इक्वल टू a+1, ये आपकी कंडीशन दी हुई है। अब हमें देखना है कि आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो बेटा ठीक है, हम ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं निकालना है तो यहाँ देखिए कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अंतर्गत हम एलिमेंट देख लेते हैं। बेटा दिया हुआ है कि b इक्वल टू a+1 है। ओके, b इक्वल टू a+1 है। तो अगर a की वैल्यू बेटा हम कैपिटल ए सेट के ही जो ये एलिमेंट हैं वही आपके ए बी सी बिलोंग करेंगे। ओके, जो ये एलिमेंट है बेटा यही आपके ए बी एलिमेंट है। जब बेटा a इक्वल टू हम 1 लेंगे तो b आपको क्या देगा, b इक्वल टू, b जो है a से एक अधिक है
बी इक्वल टू 1 + 1 मतलब 2 देगा, आपका एक ऑर्डर पेयर 1 2 आ गया। जब ए इक्वल टू हम 2 लेंगे बेटा, ये 2 लेंगे तो बी आपको क्या देगा, बी इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3 देगा। इसी तरह ए इक्वल टू जब बेटा हम 3 लेंगे तो बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 + 1 मतलब 4। अगर ए इक्वल टू बेटा हम 4 लेंगे तो बी इक्वल टू 4 + 1 5। ए इक्वल टू इसी प्रकार बेटा 5 लेंगे तो बी इक्वल टू 6 मिलेगा। अगर ए इक्वल टू 6 लेंगे बेटा तो बी इक्वल टू आपको 7 मिलेगा। तो ये वाला पेयर तो लेंगे ही नहीं 7, क्यों, क्योंकि हमारे ए सेट में 6 एलिमेंट ही हैं, 6 तक ही है, तो 7 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, 2 3 आ जाएंगे, 3 4 आ जाएगा बेटा, 4 5 आ जाएगा बेटा, और 5 और 6 आएगा। इतने ही एलिमेंट आर में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं को बेटा हमें ये चेक कर देना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, एक एक को चेक करना है। तो बेटा ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं क्या इनका खुद से संबंध है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि है, 1 1 आर में नहीं है, न 2 2 है, तो इसलिए बेटा यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 not belongs in R, hence fire is not reflexive, hence fire is not reflexive। सिमेट्रिक पे आइए बेटा, 2 3 आर में है लेकिन क्या 3 2 आर में है, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। सिंस 2 3 आर में बिलोंग करता है लेकिन बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, उसका उल्टा भी होना चाहिए उसी आर में ना, तब ना वो सिमेट्रिक होता है, नहीं तो सिमेट्रिक होता ही नहीं। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आइए बेटा, क्या कोई पेयर बन रहा है, या एक पेयर बन रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। 2 3 आर में है बेटा, 3 4 भी आर में है, क्या 2 4 आर में है, आपको मिल रहा है क्या, तो पेयर ही नहीं बन रहा है। ओके, सिंस 2 3 आर में है बेटा, 3 4 भी आर में है, तो अगर आपको 2 4 भी आर में देता तब तो पेयर बनता, बट 2 4 आर में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कुल मिला के बेटा ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। हेंस आर इज neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो कुल मिला के बेटा ये जो आपका जो रिलेशन है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ओके, ये भी बेटा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, और नवबोध में भी बेटा ये एग्जाम्पल है, नवबोध का ये एग्जाम्पल है, नवबोध वाले भी ध्यान देंगे। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया है वो भी नवबोध का एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी के होंगे और नवबोध के होंगे। तो हम लोग बच्चों नवबोध को भी कवर करते चलेंगे और एनसीईआरटी बुक को भी। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।